बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स की। तो जावा में ऑपरेटर्स का मतलब है कि इनका प्रयोग वेरिएबल्स या वैल्यूज़ के बीच में ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि प्लस ऑपरेटर है, तो जैसे मैथ में प्लस का क्या काम होता है, वैल्यूज़ को ऐड करने में इसका इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये प्लस ऑपरेटर वेरिएबल्स या वैल्यूज़ को ऐड करने का काम करेगा। जैसे यहाँ पर वैल्यूज़ को ऐड कर रहा है ये प्लस ऑपरेटर, तो इससे आपको क्या मिलेगा, एक्स में 150 मिलेगा, 100 + 50 यानी 150 मिलेगा, जो कि इंटीजर टाइप का है। ठीक है, फिर उसके प्रिंट एलन मेथड से इस x को प्रिंट करा लिया जाता है, x की वैल्यू को, इसलिए 150 मिला हुआ है। तो ये ऑपरेटर होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर वेरिएबल के साथ वैल्यू को भी ऐड किया जा सकता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये है क्या, सम नाम का एक वेरिएबल ही तो है, यानी कि इसमें वैल्यू ही तो पड़ी होंगी। यहाँ से इसको सम में कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 150, तो सम 1 से 150 मिल गया और 250 यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया जाएगा, तो टोटल 400 आ जाएगा, जो कि इसमें स्टोर कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सम 2 + सम 2 यानी कि 400 + 400 ऐड होकर इसमें स्टोर कर लिया जाएगा। तो सम 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 आ जाएगी। ठीक है, तो ये सम 1, सम 2, सम 3 की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो वेरिएबल से वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल में अल्टीमेटली आपको वैल्यूज़ ही मिलती है। ठीक, तो वेरिएबल से वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, बिटवाइज ऑपरेटर होता है। सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो जो प्लस हम लोगों ने पढ़ा, माइनस, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब जो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसलिए इनको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। ये सब जो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मॉडुलस के बारे में भी शायद पता होगा। इसमें आपका जो रिमाइंडर होता है वो आता है, जैसे कि यहाँ पर x मॉडुलस y, यानी कि y से x को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचता है वही यहाँ पर आता है। तो 2 से 2 यानी y की वैल्यू 2 है, x 5 है, तो 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। इसलिए यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, क्योंकि इसका आउटपुट कितना आएगा, 1 ही आएगा, जिसको प्रिंट एलिमेंट मेथड्स के जरिए यहाँ पर प्रिंट किया जाएगा, तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो आपको पहले से आता है। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट देख लेते हैं। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू वेरिएबल है जिसमें 5 पड़ा हुआ है, इंटीजर टाइप का वैल्यू पड़ा हुआ है, यहाँ प्लस प्लस एक्स का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। एक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है 5, यहाँ पर ये लिखने से एक्स की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाती है, एक बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पर ये कितना हो गया, ये आपका 6 हो गया, क्योंकि x की वैल्यू 5 से यहाँ पे 5 है x की वैल्यू, और यहाँ पर ये 6 हो गया। ठीक, इसलिए वो लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर फिर से आप प्लस प्लस x लिखेंगे तो फिर से x में जो वैल्यू थी यहाँ से 6 हुई, यहाँ से फिर से क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब आपको प्रिंट एलन से x की वैल्यू क्या दिखेगी, 7 दिखेगी। तो इस तरीके से ये इंक्रीमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है, 7 आ गया। उसी तरीके से माइनस माइनस करेंगे तो जो वैल्यू है वो घटती चली जाएगी। यहाँ पर अगर माइनस माइनस करिए तो इससे क्या होगा, और यहाँ पर भी माइनस माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी, 5 है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 4, और इससे 4 से 3 हो जाएगी। यानी अब आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पर 3 मिलेगी। तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। ठीक है, तो ये x की वैल्यू 3 हो गई। उसी तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो ये जो इक्वलिटी वाला सिंबल है यही असाइनमेंट है, इसी को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर असाइन किया गया है, x को 10 वैल्यू असाइन की गई है, तो ये जो है बीच का जो लिखा हुआ ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये तो आपको पहले से ही आता होगा। उसके बाद ये जो आपको ये शायद आपने पहली बार पढ़ा होगा, प्लस और इक्वलिटी सिंबल होता है, इसको बोलते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी होती है उसमें कुछ ना कुछ ऐड करता है। जैसे प्लस प्लस इक्वलिटी लिखा हुआ था, वहाँ पर प्लस प्लस लिखा हुआ था, उसमें एक वैल्यू ऐड हो रही थी। ऐसे ही यहाँ पर नई चीज़ ऐड होती है। जैसे यहाँ पर एडिशन
एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर है ये। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है, ठीक, ये जो वैल्यू है उसमें 5 और ऐड कर दो। सिंपली ये मतलब होता है x में 5 और ऐड कर दो, इसका यही मतलब होता है। इस लाइन का पूरा मतलब यही है कि x में 5 और ऐड कर दो, यानी कि ये यूज करने के लिए आपको x में पहले से पड़ी हुई वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी ये काम करेगा। तो इसके बाद, इस लाइन के बाद x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 15 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से इस लाइन से x की वैल्यू में 5 ऐड कर दिया जा रहा है। तो x में कितना है, 10 है यहाँ पर, यहाँ इसकी लाइन की वजह से x में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा वैल्यू। तो ये होता है एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। उसी तरीके से जैसे एडिशन असाइनमेंट होता है, यहाँ से आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग यहीं पे कर देते हैं, ये आपका मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पर क्या होगा, x में जो भी वैल्यू होगी उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, यहाँ से आपको 50 मिलेगा, कि 10 5 जा 50 होता है। तो यहाँ से आपको 50 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये भी है, तो ये जैसे यहाँ पर था ये वाला, ये हम लोगों ने भी पढ़ा, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये बता रहा है कि ये जो चीज़ यहाँ पर है, ये एग्जाम्पल, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो होता है राइट हैंड साइड वाला हल होता है। तो x में जो प्रीवियस वैल्यू पड़ी हुई थी उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, और उसे लेफ़्ट साइड में ये जो लिखा हुआ है x, इसमें स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा वो इस तरीके से समझ सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें इसी टाइप में हैं। यहाँ पर ये दूसरा सिंबल है, ये एंड वाला सिंबल है, ठीक है। तो ये किस में आता है, ये भी आपका लिस्ट ऑफ ऑल असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स ही हैं, ठीक है। तो एडिशन असाइनमेंट हो गया, ये एंड असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। तो इस तरीके से इसमें एंडिंग होती है। उसके बाद ये और असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, और उसके बाद ये XOR ऑपरेटर, XOR असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद ये शिफ्ट है, शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये राइट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, ये लेफ़्ट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इनका क्या मतलब होता है, ऊपर जो मैंने लिंक दिया हुआ वहाँ पे क्लिक करके आप समझ सकते हैं किस तरीके से एंडिंग हम लोग करते हैं। तो